और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णार। एक बार फिर दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है। वर्ग 1 और 2 के लिए भी पोस्टों का इंक्रीजमेंट होने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों। और बात होती है काउंसलिंग, तो वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है दोस्तों, है ना। तो आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक काउंसलिंग से जुड़ा है दोस्तों, कि आप लोग को काउंसलिंग में कैसे बैठना है दोस्तों, और कैसे अपने रजिस्ट्रेशन करना है। यदि रजिस्ट्रेशन करवा ही दिया है, अपन पासवर्ड अपन जनरेट करवा लिया है, तो दोस्तों यदि मान लो किसी तरीके की आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई है तो एडिट करना है, तो वो भी आप घर बैठे कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो उसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो इससे पहले यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना अधिक से अधिक। तो चलते हैं दोस्तों, हमें देखिए करना क्या है दोस्तों, पूरी प्रोसेस समझाने वाला हूं मैं। देखिए सबसे पहले करने के लिए आप अपने किसी भी अकाउंट पे, है ना, या तो गूगल या क्रोम से आप सबसे पहले आप एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे, है ना दोस्तों। कहाँ जाएंगे आप? सबसे पहले एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन देखिए, एमपी ऑनलाइन टाइप करेंगे आप, एमपी ऑनलाइन, है ना दोस्तों। एमपी ऑनलाइन, एमपी, इसमें एमपी ऑनलाइन ये है। एमपी ऑनलाइन पर आप टिक करेंगे। जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन पर टिक करते हैं तो इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। अब इंटरफेस खुल जाएगा तो हमें देखिए ये दो छोड़ देना है ना, दिख रहा है ना आपको, ये दो छोड़, पहला छोड़ देना और दूसरा हमें सिटीजन सर्विस पर जाना है, इस पर टिक करना है दोस्तों। अब जैसे ही हम सिटीजन सर्विस पर टिक करते हैं दोस्तों, जैसे ही हम सिटीजन सर्विस पर टिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस आपको खुल जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे ही एक नया इंटरफेस खुलेगा तो आप तुरंत क्या करोगे, यहाँ से साइड में से जाके देखिए, साइड में ये आपको तीन बिंदी दिख रही ना दोस्तों, देखिए तीन बिंदी आप लोगों को दिख रही होंगी, साइड में तीन बिंदी दिख रही हैं। तो यहाँ से जाके आप क्या करोगे, जैसे ही आप टिक करोगे, इसको टिक करोगे, है ना दोस्तों, सॉरी, इसको जैसे ही आप टिक करोगे तो एक नया इंटरफेस देखिए, यहाँ से ये देखिए आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट पे कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है या जो भी चला रहे हो आप, है ना, तो वो आपका कंप्यूटर जैसी स्क्रीन खुल जाएगी। अब उसके बाद हमें जाना है नीचे, देखिए इसमें ये नागरिक सेवा के नीचे जाना है। और हम किस में जा रहे हैं? अब काउंसलिंग की बात हो रही है तो हम सबसे पहले किस पर जाएंगे, यहाँ से काउंसलिंग पर जाएंगे। तो ये काउंसलिंग वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे और दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस फिर खुल गया। देखिए दोस्तों ये नया इंटरफेस खुल गया। अब इस नए इंटरफेस में आपको कहाँ जाना है दोस्तों? इस नए इंटरफेस में आपको जाना है शिक्षक नियोजन काउंसलिंग। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग पर आप टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए इस नया इंटरफेस में आपको करना क्या है, देखिए नया इंटरफेस खुल के सामने आ गया। इसमें लोक शिक्षा संचालनालय आ गया और आदिम जाति कल्याण विभाग आ गया। तो हमें इन दोनों के लिए एक, देखिए आप किसी पर भी आप कोई सी भी काउंसलिंग में बैठ रहे हो, लेकिन आपको आईडी और पासवर्ड एक ही रहेंगे। आपके आईडी और पासवर्ड एक ही रहेंगे, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक ही रहेंगे। तो आप जिसने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन अप करोगे, कैंडिडेट लॉगिन अप, है ना, लॉगिन अप, ठीक है ना। सबसे पहले आप लॉगिन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए ऐसे लॉगिन अप पे क्लिक करोगे तो ये आप पे तीन चार चीजें पूछेगा दोस्तों, है ना। ये तीन चार चीजें पूछेगा, कौन कौन सी? सबसे पहले आपका नाम पूछे। यदि मान लो आपकी आईडी बन गई है तो ये प्रोसेस तब अपनाना, है ना दोस्तों। और आईडी अभी नहीं बनी है तो आपको फिर साइन, कैंडिडेट साइन के ऊपर क्लिक करना है। और कैंडिडेट साइन के ऊपर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों कैंडिडेट साइन के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ से हम आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। देखिए मेरा ऑलरेडी बन चुका है इसलिए अंदर नहीं घुस पाऊंगा मैं। देखिए फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पर मोबाइल जिससे आप ओटीपी लेना चाहते हैं ना, वेरीफाई करना चाहते हैं ना, और उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल देना है ना, जो दिख रहा है ना 538 जो भी है, ठीक है ना। और उसके बाद सेंड कर देंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगी। देखिए दोस्तों मैं करके बता रहा हूँ, मेरा नहीं होगा लेकिन, है ना, मेरा ऑलरेडी हो चुका है। इसके देखिए अब मैं किसको चूज करना है, जैसे आप लोग उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जिसको भी चूज करना वो उच्च माध्यमिक शिक्षक चुनेगा, जिसके लिए माध्यमिक चुनना वो माध्यमिक चुनेगा। तो मैं माध्यमिक चुनता हूँ, है ना दोस्तों। और इसके बाद अब रोल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, तो रोल नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप रोल नंबर डालना और यहाँ पे डालना, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्या डालोगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्या डालोगे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ डालोगे यहाँ पर।
तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे रोल नंबर डाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मेरा ही रोल नंबर डाल रहा हूँ। मेरा रोल नंबर डालूंगा। ये दोस्तों मैंने अपना रोल नंबर डाल दिया और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो डालें आप। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे करके सिलेक्ट, या फिर ऐसे नहीं डल रही तो आप यहाँ से देखिए, सबसे पहले आप अपना महीना सिलेक्ट करिए, किस महीने में आपका जन्म हुआ है दोस्तों। और यहाँ से आप सन सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस सन में आपका, है ना, आपका जन्म हुआ था। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे तारीख चूज करेंगे। जैसे आप तारीख चूज करेंगे ये आपका खुल गया। अब आप किस पर, आपका देखिए आप किस पर रिसीव करना चाहते हैं OTP, मोबाइल पर या ईमेल आईडी पर। मैं मोबाइल पर रिसीव करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं कैप्चा पर क्लिक कर दूंगा। कैप्चा पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा, अपन ने डाला और यहाँ पे मैंने सेंड किया। अब देखिए, ये देखिए मेरे प्रोफाइल में क्या आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, योर प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिट क्रिएटेड, क्लिक हेयर टू साइन इन। देखिए मेरा प्रोफाइल पहले बन चुका है, मेरा प्रोफाइल आज से 1 साल पहले बन चुका है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में, है ना। तो अब मेरा नहीं होगा क्योंकि मुझे तो स्कूल अलर्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मेरे पास अब नहीं बनेगा, अब मैं डायरेक्ट साइन इन कर सकता हूं। तो दोस्तों अब हम साइन इन पे पहुंचेंगे। देखिए मैं साइन इन करके दिखाऊंगा, और जिसका नहीं बना है तो वो यहाँ से बना सकता है दोस्तों, ठीक है ना, बना सकता है। और यहाँ पर देखिए पासवर्ड की बात बताऊं तो पासवर्ड कैसा बनाना है आपको, मैंने पासवर्ड बनाना है ना। पासवर्ड में दिक्कत आएगी तो पासवर्ड में जो भी आपका नाम है, जैसे मान लो राज है किसी का, तो राज लिख दो, है ना, स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल रहेगा और बाकी स्मॉल रहेंगे, और एक स्पेशल वर्ड या @ ले लो, या फिर हैज ले सकते हो या स्टार ले सकते हो, है ना। इन 3 में से एक लेकर 1 2 3 ले लो, बस खत्म कर दो, ये बन गया तुम्हारा पासवर्ड, है ना। इस तरीके से, या फिर राज लिख दो, है ना, हैज लिखकर 1 2 3 4 5 जो देना है वो फिर उसके बाद बढ़ा सकते हो, स्टार लिखकर। ऐसे करके आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलेंगे। अब मैं देखिए, जब पासवर्ड बन गया, सब हो गया, उसके बाद आता है साइन इन पर। अब देखिए साइन इन जब आप करेंगे, मैंने किया साइन इन। देखिए मैंने जब साइन इन किया तो ऑलरेडी मेरा रोल नंबर मांगने लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेव है। तो यहाँ से मैं जैसे ही कैप्चा ओके करता हूँ तो यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊँगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मुझे किस डिपार्टमेंट के उसमें बैठना है, मुझे ट्राइबल में बैठना है, तो मैं ट्राइबल पर क्लिक कर दूंगा। देखिए ट्राइबल पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ये मेरा पूरा बायोडाटा निकल के आ गया दोस्तों, पूरा बायोडाटा निकल आया के आ गया यहाँ पर। देखिए ये मेरा पूरा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही आपका क्वालिफिकेशन आप जब वहाँ से करोगे तो सारी चीज़ें जब वहाँ से अपलोड हो जाएंगी दोस्तों, एक एक चीज़ तो आपको निकल कर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे, है ना। ये देखिए अब ये यहाँ पर एक इंटरफेस आ गया। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ से आपका पूरा डिटेल है। इसके बाद बात करेंगे हम आगे, ठीक है। जब आगे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये इंटरफेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पर प्रोफाइल, जैसे ही आप इस पर व्यू करोगे तो प्रोफाइल होम पर आ जाओगे। आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, है ना, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पर आ जाओगे यदि आप यहाँ सेलेक्ट करते हो। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, है ना, इस शेड्यूल में डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड किए हैं, एडिट डॉक्यूमेंट्स, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड रिपोर्ट, और यहाँ पर आएगी चॉइस फिलिंग यूटिलिटी पिन, है ना दोस्तों। तो ये सब हैं। जैसे मान लो मैं मेरी बात करूँ, देखिए जैसे मैं व्यू पे करता हूँ तो मेरा प्रोफाइल व्यू हो जाएगा दोस्तों, दिख रहा होगा ना, ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल है जो व्यापम से डायरेक्ट लिया गया है ना। उसके बाद बात करता हूँ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन मेरा किस उसमें हुआ है, तो ये सिलेक्शन का दी बताया था, है ना। ये 2nd ग्रेड का है कि मैं मैथ सब्जेक्ट से हूँ, मेरा इतने नंबर हैं और मैं इस कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ हूँ। फिर उसके बाद 2 हो गए, सिलेक्शन लिस्ट हो गए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शेड्यूल, तो ये मेरा देखिए निकल चुका है। क्यों निकल चुका है, क्योंकि बहुत पहले हो गया, इसलिए इनने यहाँ से डाटा हटा दिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से डाटा हटा दिया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगले की, नेक्स्ट की बात करेंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, देखिए नेक्स्ट, ये अब बैक नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, है ना। अब बात करेंगे हम एडिट डॉक्यूमेंट्स। यदि मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स एडिट होना है दोस्तों, यदि एडिट होना है तो बिल्कुल आप इसको एडिट करवा सकते हैं, इसको आप एडिट करवा सकते हो यहाँ से, है ना। एडिट पे जैसे ही आप करोगे तो एडिट डॉक्यूमेंट्स आपके हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, जैसे मान लो कोई सा आपने गलत अपलोड कर दिया तो आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका खुल जाएगा, आपने क्या क्या अपलोड किए हैं, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, है ना। बगल में आपकी देखिए यहाँ से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे कास्ट, जैसे कास्ट की बात करते हैं तो यहाँ कास्ट के सामने आ जाएगा फाइल लिखा रहेगा और अपलोड, है ना, अपलोड फाइल। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फाइल खुल जाएगी। आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जेपीजी या फिर जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया है उसमें आप खींच स्कैन कर लोगे और वहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट्स एडिट अपलोड रिसीव, है ना। यदि मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट किया है तो उसकी फिर आपको रिसीव लेना पड़ेगी और यहाँ से एक फीस कटेगी, वो भी आपको कटवाना पड़ेगी। आप ऑनलाइन कटवा सकते हो, आपके डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, या फिर आप यदि ऑनलाइन ई नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उससे भी आप कटवा सकते हैं। उसके बाद बात करें हम चॉइस फिलिंग। हाँ दोस्तों, ये चॉइस फिलिंग मेन है। चॉइस फिलिंग आप अपने घर पर, जैसे मान लो ये काम आप सब करवा चुके हो, चॉइस फिलिंग आप अपने घर पे कर सकते हो। जैसे आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सारे स्कूल खुल जाएंगे। आपको किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, पहले किस ब्लॉक में चाहिए, ये सारे स्कूल आपके खुल जाएंगे, है ना दोस्तों। यू के बाद यूटिलिटी आ जाएगा, उसके बाद प्रिंट आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो चॉइस फिलिंग यदि आपको करना है तो चॉइस फिलिंग को क्लिक करना, तो आपकी चॉइस फिलिंग खुल जाएगी। जैसे देखिए मैंने जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे मैं चॉइस फिलिंग पे क्लिक करता हूँ और ये मैथ्स डालता हूँ, तो देखिए ये आप ये लोग ऐसे ही डालोगे तो आपको यहाँ पर पूरा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा, है ना। आपको किसको सिलेक्ट करना है, या पूरा किस किस सब्जेक्ट किस कौन कौन सी जगह है। तो एक जगह देखिए सबसे पहले आएगा, आपको क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट, है ना, नहीं सॉरी, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको संभाग, है ना। तो आपका कौन सा संभाग लेना चाहते हैं, है ना, संभाग। संभाग में आप डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर उस डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक वाइज सारे स्कूल आ जाएंगे, है ना। तो उनमें से आपको जिसको चूज करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं, है ना दोस्तों। उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं, अगले संभाग में चले जाएं, अगले डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं। एक संभाग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनको आप चूज कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने घर बैठे भी डॉक्यूमेंट्स एडिट या काउंसलिंग में बैठ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये आज का वीडियो था दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा, है ना। तो यदि आप लोग इसको कंप्लीट देख लेते हो तो लगभग आप सब चीज़ें घर पे करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।